वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। डॉक्टर सुनील, क्या आपको लगता है कि मोदी फैक्टर भारी जरूर है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना 14 और 19 में हुआ करता था? कहीं ना कहीं अब बहुत सारी बातें सामने आने लगी है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे स्थानीय उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा हो, चाहे लालू प्रसाद की जातीय गोलबंदी मुद्दा हो, सवाल हो। ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये छठा चरण जो है, खास तौर पर उत्तर बिहार जहां बीजेपी जोरदार परफॉर्मेंस करते रही है, एनडीए, सीतामढ़ी एनडीए जीती थी, शिवहर एनडीए जीती थी, पश्चिम चंपारण एनडीए का सीट है, आप पूर्वी चंपारण एनडीए का सीट है, वाल्मीकि नगर एनडीए का सीट है, वैशाली एनडीए का सीट है, महाराजगंज एनडीए का सीट है, सिवान भी एनडीए का सीट है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं जिसको लेकर के कल मतदान होना है? क्या लालू प्रसाद का चक्रव्यूह भेद पाएगा एनडीए, या एनडीए अपने पुराने स्थिति को दोबारा लौटा पाएगा, या आप मान रहे हैं कि लवली आनंद का शिवहर से लड़ना, सुनील पिंटो का सीतामढ़ी से टिकट कटना, रितु जायसवाल का लवली आनंद के खिलाफ उतरना, फिर मुकेश साहनी का आरजेडी के साथ जाना बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाने जा रहा है? ये देखो पंकज जी, चुनाव लड़ने के कई तरीके होते हैं जो मैंने अनुभव किया है। और यदि हम इन 8 सीटों की बात करें, इन 8 सीटों पे आप देखेंगे लगभग 35 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। निर्दलीय की भूमिका अहम हो जाती है। और ऐसे जगह जब इन 8 सीटों में से 7 सीटें बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही हो बड़ा सक्रियता के साथ, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि किसकी लहर चल रही है, किसकी लहर नहीं चल रही है, क्या मुद्दे हैं, क्या प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये भी होती है कि किस जाति के प्रत्याशी को निर्दलीय के रूप में उतार करके कौन सी वोट पार्टी के वोट को काटने का काम किया जाता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत ज्यादा सक्रिय है। ये तमाम सीटों का आप सर्वे करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पास कई प्लान रहते हैं। इस बार पहली बार था, चाहे विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव रहे हो, चाहे लोकसभा के सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। लेकिन लगभग भारतीय जनता पार्टी इस मसौदे पे भी काम करती है कि दूसरी पार्टी से किस जाति का, धर्म का प्रत्याशी उतारेगा तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किसको सामने लेकर के आए। उत्तर प्रदेश में तमाम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, और मुझे लगता है कि बिहार में भी है, क्योंकि 8 सीट पर 35 निर्दलीय प्रत्याशियों का लड़ने का मतलब जो हर सीट में 4 से ज्यादा प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, कई कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि साहब वोट प्रतिशत कम हो रहा है, लेकिन वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि 2019 की अपेक्षा 2024 में कितना वोट बढ़ा, वो वोट कहाँ जा रहा है। ऐसा तो नहीं 2-4-5 लाख वोट बढ़ गए हैं। यदि हम इन्हीं 8 सीटों की तुलना कर लें तो इन करीब 1,49,00,000 वोट में 3 लाख के आसपास वोट ऐसे हैं जो पहली बार वोटर बन। वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।